आई एम श्योर पिछला हफ्ता हैरान, परेशान और कई सारे सवालों से भरा होगा और ये सवाल और ज्यादा बढ़ गए होंगे जब अचानक से रात को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 14 मार्च को डोनर्स और डोनेशन रिलेटेड डाटा को अपनी वेबसाइट में लिस्ट कर दिया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिस्क्लोजर सुप्रीम कोर्ट की 11 मार्च के ऑर्डर को कंप्लाई करते हुए किया था। इस डाटा के डिस्क्लोज होते ही कई ऐसी खबरें आना शुरू हो गई जिसने सबको चौंका दिया। बिगेस्ट डोनर फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज लिमिटेड से लेकर बिगेस्ट बेनिफिशियरी बीजेपी तक कई ऐसी शॉकिंग रिवीलेशंस आपके सामने आई जो शायद आपकी कल्पना से परे होंगी। तो जैसे कि आपको याद होगा कि इस डाटा के डिस्क्लोज होने के साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जेंट एप्लीकेशन भी लिस्ट की थी, जिसमें उन्होंने प्रे किया था कि सुप्रीम कोर्ट अपने 11 मार्च के ऑर्डर को चेंज या फिर मॉडिफाई करे और साथ ही वो डाटा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2019 में हुई हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट को सबमिट किया था इन सील्ड कवर बॉक्सेस, उन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वापस कर दे ताकि वो सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट डायरेक्शंस को कंप्लाई कर सके और बचा हुआ डाटा अपनी वेबसाइट पे शो कर सके। ऐसी एप्लीकेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले ही दिन सुनवाई की और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सील्ड कवर बॉक्सेस वाले डाटा प्रोवाइड कर दिए, जिसके बाद संडे दोपहर 3 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसे भी अपनी वेबसाइट पर डिस्क्लोज कर दिया। अनलाइक अर्लियर, इस बार हर आदमी इस डिस्क्लोजर के लिए रेडी था, पर कुछ ऐसी बातें जिसके लिए वो रेडी नहीं था उसकी बात हम अपनी इस वीडियो में करेंगे। इस न्यू डाटा में डेट ऑफ इशुएंस ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड्स, द डिनोमिनेशन ऑफ फंड्स एंड द इशुइंग एसबीआई ब्रांच, ये डिटेल्स मेंशन है। साथ ही इंफॉर्मेशन आल्सो कंटेन्स डेट्स ऑफ रिसीप्ट एंड क्रेडिट एट पार्टीज बैंक अकाउंट्स. It however does not include the bond number which can link the donors to the recipients. लिस्ट के अकॉर्डिंग बीजेपी ने सबसे ज्यादा फंड्स रिसीव किए, that is rupees 6,986.5 crore since they were introduced in 2018, followed by Trinamool Congress, that is rupees 1,397 crore, Congress rupees 1,334 crore and BRS rupees 1,322 crore. जी हाँ, फॉर्मर तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव लेट भारत राष्ट्र समिति इस लिस्ट में 4th लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ फंड है वाया इलेक्टोरल बॉन्ड्स। बीआरएस ने बॉन्ड्स वर्थ अराउंड रुपीज 1,322 करोड़ इन कैश करवाए हैं एज पर द डाटा फर्निश्ड बाय द पोल पैनल। अगेन, अगर हम बात करें कि किस डोनर ने सबसे ज्यादा डोनेशन दी है, तो पिछली लिस्ट की तरह इस लिस्ट में भी टॉप पर फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज विद अमाउंट रुपीज 509 करोड़, और आप सुनकर चौंक जाएंगे कि ये अमाउंट तमिलनाडु रूलिंग पार्टी डीएमके को डोनेट किया गया है। फ्यूचर गेमिंग के टोटल रुपीज 1,368 करोड़ बॉन्ड्स परचेज में से नियरली 37% वेंट टू डीएमके। इसके अलावा डीएमके पार्टी के और बाकी के डोनर्स हैं मेगा इंजीनियरिंग, दैट इज रुपीज 105 करोड़, इंडियन सीमेंट रुपीज 14 करोड़ एंड सन टीवी रुपीज 100 करोड़। आपको बता दें कि डीएमके उन थोड़ी पार्टियों में से एक है जिन्होंने डोनर्स की आइडेंटिटी डिस्क्लोज की है। वहीं अगर बात करें मेजर पार्टीज जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी एंड आम आदमी पार्टी डिड नॉट डिस्क्लोज दीज डिटेल्स टू द इलेक्शन कमीशन व्हिच हैज नाउ मेड पब्लिक। बीजेपी, जिन्हें इस रिवील डाटा के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा बेनिफिट मिले हैं, उन्होंने डोनर्स की आइडेंटिटी ना रिवील करने पर अपना जस्टिफिकेशन दिया है, citing the rules framed under the electoral bond scheme that the Supreme Court has struck down as unconstitutional. These rules, it said, precluded parties from having to maintain donor details, and so it claimed that it did not maintain a record of these particulars. और जिन बाकी पार्टीज ने भी डोनर्स की डिटेल्स रिवील नहीं की है, उनका भी यही कहना है कि स्कीम इस वे में डिजाइन की गई है that they did not have ready access to donor information as these were essentially bearer bonds. The details will only be available with the authorized bond issuer, that is the SBI. वैसे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना काम करते हुए सभी अवेलेबल डाटा को डिस्क्लोज कर दिया है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट में एक और पिटीशन फाइल की गई है, ये कहते हुए कि वोटर्स को पूरा हक है ये जानने का कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना डोनेशन मिला है बिटवीन 1 मार्च 2018 टू अप्रैल 11, 2019. Citizens Right Trust, an association, moved the Supreme Court. It said 9,159 bonds worth rupees 4,002 crore have been sold between March 2018 to April 2019, which should be disclosed. The people deserve to know who had bought there. उन्होंने ये भी कहा है कि अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्लेटफॉर्म पर सिर्फ 75% डाटा ही मौजूद है और वोटर्स बाकी के परसेंटेज ऑफ डाटा से अनअवेयर है। सीआरटी ने अपनी प्ली में कहा है दैट once the entire electoral bond scheme is held to be violative of Article 91A of the Constitution,
the citizens are entitled to know the details of the donor and the donee of the entire period from March 2018 onwards. That is the date when the scheme became functional. जहां एक और प्ली इस मामले में फाइल हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट के पास अभी ऐसे और एप्लीकेशंस पेंडिंग है जो कंप्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को रिवील करने की मांग रखते हैं। आपको याद होगा कि 15 मार्च की हियरिंग में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एसबीआई को फिर से फटकार लगाते हुए उन्हें बॉन्ड्स पर मेंशन अल्फान्यूमेरिक नंबर्स को प्रोवाइड करने को भी कहा था, ताकि डोनर्स और रिसिपेंट्स को मैच किया जा सके। एक और सुप्रीम कोर्ट बॉन्ड्स रिलेटेड इस इशू से अभी तक डील कर रहा है, वहीं देश में इलेक्शंस भी पास आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 16 मार्च को इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करते हुए बता दिया है दैट इलेक्शंस विल बी हेल्ड इन 7 phases with voting to start on April 19 to June 1st. The counting of the votes will be on 4th June. The Model Code of Conduct भी शेड्यूल के अनाउंस करने के साथ ही इफेक्ट में आ गया है। तो इलेक्शन फंडिंग्स की इतनी कंट्रोवर्सी और डिस्क्लोजर के बीच ये इलेक्शन कैसे होते हैं और कौन जीतता है, इसका इंतजार हम सभी को रहेगा। Till then, stay tuned with the Law Chakra for the update of this case. Thank you.